Hello everyone. In this particular video, I will going to share my strategy of CA final subject SCMP यानी कि कॉस्टिंग स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फर्स्टली मैंने क्लासेस कहाँ से ली थी? मैंने क्लासेस ली थी VSI जयपुर से, और मैंने आगे सी अतुल अग्रवाल सर का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उस टाइम VSI के अंदर फैकल्टी अतुल सर ही थे, तो बेसिकली मैंने अतुल सर से ही SCMP की क्लासेस ली थी। नेक्स्ट इज स्टडी रिसोर्सेज। बहुत ही सिंपल रिसोर्सेज थे, बहुत ही कंसाइज थे। एक तो था क्लास नोट्स और एक था क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं सर के, लाइक जितने भी ICI के मटीरियल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, RTP, MTP, पास्ट एग्जाम, केस स्टडी, डाइजेस्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड, राइट। और दूसरा क्लास नोट्स है। अब क्लास नोट्स के अंदर दो रजिस्टर होते हैं, एक तो थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। अब इनको आगे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊँगा। अब ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम स्टडी। फर्स्ट टाइम स्टडी से मेरा मतलब है ड्यूरिंग द क्लासेस। सबसे पहले इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स का। तो अपन सबसे पहले प्रैक्टिकल पे बात करते हैं। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक एक क्वेश्चन नोटबुक के अंदर फर्स्ट टाइम स्टडी के दौरान यानी कि ड्यूरिंग क्लासेस के साथ आपको सॉल्व करना है। जब भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब भी आपको ग्रिप मिलेगी, आपको टेक्निक समझ में आएगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल रिलेटेड आपके पास दो रजिस्टर हो जाएगी, जिसमें आपके प्रैक्टिकल के क्लास नोट्स लिखे हुए होंगे, फॉर्मूला एंड ऑल, और दूसरा जिसमें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और तीसरा होएगा जिसके अंदर आपने थ्योरी के नोट्स लिखे होंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये गेम चेंजर है, इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा है। क्या है ये पॉइंट? मैंने इसमें लिखा है कि देखो, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपको छांटने होंगे स्टडी मटेरियल से, और उसको आपको अपने थ्योरी के जो क्लास नोट्स है उसके अंदर लिखना होगा। देखो, नोट्स है वो काफ़ी कंसाइज है, बहुत अच्छे हैं नोट्स, बट कुछ चीज़ें अपने को स्टडी मटेरियल से एक्स्ट्रा लेनी होगी। लाइक आपको जो लगे एग्जाम में आ सकता है, या किसी चीज़ को पढ़ के आपको लगे कि हाँ लिखा हुआ सही है लेकिन मेरे को और एक दो लाइन चाहिए इसको अच्छे से समझने के लिए, तो वो लाइनें आप स्टडी मटेरियल से रीड करके उसमें से रिलेवेंट लाइन अपने नोट्स के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। तो इससे क्या आएगा, आपका जो नोट्स होंगे ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे स्टडी मटेरियल रीड करते हुए, वो आप सारे के सारे पॉइंट्स को कहाँ पे लिख सकते हैं? थ्योरी नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अब इसमें एनालिसिस कैसा होएगा? मैं दो तरीके हैं इसके। पहला अपने एनालिसिस करने का ये होएगा कि आपको अगर कोई टॉपिक रीड किया और आपको नोट्स के अंदर से समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आपको डिटेल लेनी है उसकी, पहले चीज़ ये। दूसरा, जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है और आपको लगे अगर ये नोट्स के अंदर कम है, तो आप ये लिख सकते हो। और एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, आप खुद भी एक बार स्टडी में गो थ्रू करना। अगर आपको कोई टॉपिक देख के लगे हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, नोट्स में कवर नहीं है, तो वो भी आप नोट्स में लिख दीजिए। तो इससे आपके थ्योरी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी और आपको एग्जाम में इसी को फॉलो करना है एग्जाम तक। नेक्स्ट है समरी बनाना, हर एक केस स्टडी की समरी बनाना। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो केस स्टडी क्वेश्चन बैंक से लेके बैठ जाते हैं वो, और आपको पता है कि हर केस स्टडी का आंसर 2 से 3 पेजेस का होता है, वो उसको लर्न करते रहते। होता क्या है, एक केस स्टडी जो कि 10 मिनट में होनी चाहिए वो आधे घंटे में होती है, और 3-4 केस स्टडी जैसे जैसे होती है वो पुरानी भूलते जाते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी, हम इतना सारा एक साथ लर्न करेंगे तो हम पुराना भूलते जाएंगे, और ना ही वो एग्ज़ाम में पॉसिबल होता है हम 2 से 3 पेज का सॉल्यूशन लिख सकें। ना तो टाइम परमिट करते हैं, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको 2 से 3 मार्क्स का लिखेंगे तो 2 से 3 पेज का लिखेंगे तो ही मार्क्स फुल मिलेंगे। हमको उसके बिना भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं। हमको एक समरी बनानी है। अब समरी हमको ऐसे बनानी है जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड कवर हो, ताकि हमको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। और वो समरी हमको सारी की सारी केस स्टडीज़ की बनानी है, केस सिनेरियो की, और जो केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं बताता हूँ जो कि मैंने इधर लिखी हुई नहीं है। केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनका स्टडी मटेरियल से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब स्टडी मटेरियल में उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और केस स्टडी डाइजेस्ट में वो दे दिया, 3-4 लाइनें क्वेश्चन की दे दी और 2-3 पेज का आंसर दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हो। मैंने भी छोड़ा था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अब हाँ, बहुत जने होंगे जिनको रेडीमेड समरी चाहिए होगी केस स्टडीज़ की, तो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है। एक है मैजिक बुक संकल्प सर की, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केस स्टडीज़ आर कवर्ड, रिमेनिंग आपको खुद को बनानी पड़ेगी। और एक है CA धीर मोदी की, ये टेलीग्राम पे इनका चैनल है ड्रॉन चार्टेड के नाम से, तो हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी अवेलेबल हो जाएगी। अब दूसरा, अगर आप खुद से समरी बनाने के प्रोसेस में जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से प्रेफरेबल रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है आप सारी समरी नहीं बना सकते, तो आप मैजिक बुक ले लीजिए और बची हुई समरी आप खुद बना दीजिए, ताकि उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं समरी की, केस स्टडी के आंसर की समरी फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको एक इशू को आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक
उसके अंदर आप जो भी वो क्वेश्चन एक पेज में कह रहा है, आप समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको शॉर्ट के अंदर मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों के अंदर पहले तो आप इशू के अंदर लिख दीजिए। नेक्स्ट आप है ना समझो कि वो टॉपिक किससे लिंक कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से कर रहा है, जस्ट इन टाइम से कर रहा है, काइजन कॉस्टिंग से कर रहा है, किस चीज़ से वो लिंक कर रहा है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी जितना भी आता हो वो यू का यू आप लिख दीजिए। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में क्या करना है, जो आपने थ्योरी लिखी है ना कंसेप्ट के अंदर, उसको जो आइडेंटिफाई किया है इशू, उससे आपको लिंक करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर कि हाँ देखो ये प्रॉब्लम है, हमने ये सॉल्यूशन बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, किस लाइन के कारण हमको लग रहा है कि ये एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। ये जो मैंने थ्योरी टॉपिक यहाँ पे लिखा है, इधर आप एक कोई भी टॉपिक समझ लीजिए, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल समझ लीजिए। लाइक कोई भी प्रॉब्लम आई, आपने उसको सजेस्ट किया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, तो वो क्यों उसके लिए बेटर है वो भी आप बताओ। अब नेक्स्ट इसके अंदर रहेगा कंक्लूज़न। कंक्लूज़न से मेरा मतलब ये है कि मतलब आपको एक दो लाइन के अंदर हाँ ना, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्वेश्चन में जो प्रपोज सॉल्यूशन है उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन में लिखनी है। एक दो लाइन का होता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका 1 से 2 नंबर होता है। जी हाँ, जब अपन मार्किंग देखेंगे तो इसका 1 से 2 नंबर होता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरी के केस स्टडीज़ के अंदर होता है, प्रैक्टिकल भी जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर पूरा आपको प्रपोजल दे देंगे और कहेंगे बताओ करना है कि नहीं करना है, तो हम उसका पूरा आंसर निकाल देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते करना है नहीं करना है, और कई बार उसके कारण 1 से 2 नंबर कम हो जाते हैं। तो आप हमेशा कंक्लूजन लिखिए। फोकस आपका होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, और आप ट्राई कीजिए कि जितने भी आपको डाउट्स आ रहे ड्यूरिंग द क्लासेस, आप उसी टाइम उसको रिजॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और जो भी हार्ड कंसेप्ट हो उसका एक ऑडियो नोट्स बना दीजिए, ताकि आप आगे चल के उसको भूल जाए, तो आपको कोई एक रिवीजन वीडियो या फिर उस अपने फ्रेंड से डिस्कशन नहीं करना पड़े, आप वो फटाफट नोट्स सुने और आपका काम हो जाए और स्पीडली आपका पढ़ाई होती रहे। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ, बहुत जने क्या करते हैं, फर्स्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का राउंड शुरू करते हैं। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको आप अभी से शुरू कर दीजिए। जो आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगे कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी आ रहा है, आगे तो आ ही जाएगा, उसको आप अभी से एलिमिनेट कर दो, ताकि आपके लिए नेक्स्ट रिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएगी और आपको टाइम भी कम लगेगा। और उन क्वेश्चंस को करने से वैसे भी कोई फ़ायदा होएगा नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में आ गए तो आगे तो वैसे भी आ ही जाएंगे, इजी क्वेश्चन है इसका मतलब। तो इन सब चीज़ों का आपको फर्स्ट टाइम स्टडी में ध्यान रखना है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको नोट्स के अंदर स्टडी मटेरियल, एक बार आपको स्टडी मटेरियल गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नोट्स में लिख देना, चाहे आप किसी का भी नोट्स फॉलो कर रहे हो। दूसरा, आपको हर एक क्वेश्चन की समरी बनानी है। अगर आपके पास समरी है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास 60-70% क्वेश्चन की समरी है तो बचे हुए 30-40% क्वेश्चन की समरी आप खुद से बनाएं, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं फर्स्ट रिवीजन में। इधर मैंने 15+3 लिखा है। 3 का मैंने क्यों लिखा है उसका कारण आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, आपको क्लास नोट्स है ना वो अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन ही आता है, एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन ही आएगा। इसको आप इस चीज़ से लिंक कर सकते हैं कि मतलब नया क्वेश्चन आएगा और आपको फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, तो इसलिए आपको क्लास में अच्छे से लर्न करने। बहुत जने क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नोट्स होते हैं ना, थ्योरी तो आप सब लर्न करोगे, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत जने क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नोट्स होते हैं ना, वो बस 1-2 बार गो थ्रू करते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जंप हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने को हर रिवीजन में पहले प्रैक्टिकल क्लास नोट्स को अच्छे से समझना है, लर्न करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जंप होना है, ताकि हम एग्जाम में उसको एप्लीकेबिलिटी समझ पाए और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और फिर उसके बाद आपको रिवाइज करना है रिमेनिंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने रिमेनिंग इसलिए लिखा है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम स्टडी के दौरान ही काफ़ी क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए। अब अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप लास्ट 3 अटैम्प्ट के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैंने भी छोड़े थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें से कुछ आता नहीं है, आ सकता है, लेकिन अगर आपको छोड़ना ही है कुछ तो प्रोबेबिलिटी उसके आने की कम होती है, इसलिए आप उसको छोड़िए, बेटर रहेगा। और साथ ही साथ आप ट्राई करना हर चैप्टर से 2 से 3 टफेस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में अपने हाथों से सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन हो उसका कोई भी 1 या 2 इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट जहाँ पे आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, उसको आप अपने प्रैक्टिकल नोट्स के उस टॉपिक के नीचे लिख दीजिए। उससे क्या होएगा, अगली बार आपको वो जब जैसे ही आप नोट्स पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, और वो जब क्वेश्चन करने जाओगे आपको वो ईजिली हो जाएगा। और इससे फिर क्या होएगा, आपका वो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट होकर एलिमिनेट हो जाएगा, और लास्ट डे पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जाएंगे। तो जो भी जैसे 6 पॉइंट है एक क्वेश्चन में, आपको 1 पॉइंट में डाउट है तो वो आप 1 पॉइंट नोटबुक में लिख दीजिए, और वो ताकि वो पूरा क्वेश्चन ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस आई फॉलो। हाँ, इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने 100% कोर्स किया था। उसका एकमात्र रीज़न यही है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। नवंबर 22 में हो गया था हंगामा, क्योंकि बजटरी कंट्रोल से आ गया था 20 से 30 मार्क्स का पेपर। जिन्होंने नहीं किया था उनके लग गई थी वाट, जिन्होंने किया था उनके हो गए थे मज़े। इसलिए
100% कोर्स कीजिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसके अंदर अपन ABC पे रिलाई नहीं कर सकते, कभी काम आ जाता है कभी काम नहीं आता। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको स्ट्रांग कर लोगे तो ये आपको 70+ दिलाएगा, अगर आप स्ट्रांग नहीं करोगे तो 40 के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये मैंने सीक्वेंस लिखा है। अब इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है ना, इसके आगे मैंने प्रैक्टिकल पार्ट लिखा है, क्योंकि मैंने सिर्फ इन चारों चैप्टर्स के पहले प्रैक्टिकल किए थे, फिर एक साथ इन चारों चैप्टर्स की थ्योरी की थी। रीज़न ये था क्योंकि इन चारों चैप्टर्स में थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ठीक है। और एक हमारी टेंडेंसी रहती है कि हमको प्रैक्टिकल में मज़ा आता है, तो मैंने फटाफट सोचा 4 चैप्टर प्रैक्टिकल के कर ले तो कॉन्फिडेंस आएगा कि 11 में से 4 चैप्टर हो गए। तो मैंने 4 चैप्टर वो किए, फिर उसके बाद एक साथ इनकी थ्योरी कर ली। फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर किए मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ करता गया, क्योंकि थ्योरी का भी प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा था उसके अंदर। और वही है, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है क्वेश्चन की। हर राउंड ऑफ रिवीजन के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। इजी क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए उनको रिमूव करते जाना है, ताकि आपके पास नेक्स्ट रिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, आपकी एक्सपर्टीज आती जाए। अब ये मैंने रेड कलर से एक लाइन और लिखी है कि आपने पिछले 15 डेज़ के अंदर जितना भी 15 डेज़ के अंदर आपने 100% कोर्स कंप्लीट कर लिया, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और कोशिश करना 15 से ज़्यादा डेज़ नहीं होने चाहिए, 1-2 दिन ऊपर नीचे होएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 15 डेज़ में आपने जितना भी कोर्स कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या टारगेट रहेगा, 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन है, एक भी दिन आगे करने की कोशिश मत करना। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपने पिछले 15 दिन में जितनी भी थ्योरी को लर्न किया है ना, मतलब क्लास नोट्स की थ्योरी और केस स्टडी की थ्योरी, उन सबको आपको रिवाइज करना है। जी हाँ, ये गेम चेंजर है, क्योंकि मेजॉरिटी भी छोटा वर्ड है, 99% स्टूडेंट्स को थ्योरी में ही प्रॉब्लम आती है SCMP के अंदर। तो यही वो तरीका है जिससे हम उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। आपने जितना रिविज़न किया, अब आप फटाफट 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी अब वापस रिवाइज कीजिए, और 15 दिन वही काम किया हुआ है, 3 दिन में आराम से हो जाएगी। सारे के सारे नोट्स कीजिए थ्योरी के, फिर उसके बाद केस स्टडी और केस सिनेरियो कीजिए, समरी, एकदम थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। फिर आप मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट जब भी देना जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट देके, ये ज़बरदस्ती दे दो कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस आए जब मॉक टेस्ट देना, वरना सेकंड में तो देना ही है मॉक टेस्ट। अब आते हैं अपन सेकंड रिवीजन में। अब यहाँ पे मैंने 8 डेज़ लिखा है, कोशिश करना है 8 डे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 दिन आगे बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना वरना टाइम कम पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या करना है, जो पहले किया था सेम का सेम वही करना है, सीक्वेंस भी अपने को वही रखना है, प्रैक्टिकल नोट्स अपने को अच्छे से लर्न करने हैं, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को रिवाइज करना है। सॉल्व इसके अंदर नहीं करना, क्योंकि टाइम की कमी रहेगी, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको गो थ्रू करना है बुक से। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करना क्वेश्चन को, थ्योरी नोट्स को पढ़ना, और अब आपको क्या करना है, आपने जो पहले रिवीजन में समरी बनाई थी ना, फर्स्ट टाइम स्टडी के दौरान जो समरी बनाई थी ना, अब आपको सिर्फ वही समरी को बार बार पढ़ते जाना है। अब आपके लिए वो समरी ही आपकी बाइबल है। अब आपको बुक खोल के, स्टडी मटेरियल खोल के एक एक केस स्टडी नहीं देखनी है, आपको सिर्फ समरी को फटाफट पढ़ते हुए जाना है, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, टाइम भी कम लगेगा, रिवीजन अच्छा आएगा, एक्सपर्टीज आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को सब याद है, ये फीलिंग आएगी मुझे सब याद है। एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग इन द एग्जामिनेशन, दैट गिव अस द कॉन्फिडेंस टू स्कोर 70+ मार्क्स, राइट। शॉर्ट लिस्टिंग करना क्वेश्चन की, और ऐसे ही करना। थर्ड रिवीजन मैंने यहाँ पे 3 डेज़ लिखा है, कोशिश करना 0.5 डेज़ एक्स्ट्रा लगे, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लगाना, क्योंकि 3 डेज़ में ही करना पड़ेगा, टाइम कम है अपने पास। सेम जो मैंने ऊपर सेकंड रिवीजन में बताया, सेम वो का वो करना है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं अपन लास्ट डे रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो पहले तो मोटा मोटी बता दो करना क्या है। प्रैक्टिकल नोट्स करना है, और उसमें जो टिक क्वेश्चन किए वो करना है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी नोट्स करनी है, और जो भी समरी टिक किया ना, जैसे 100 क्वेश्चन है समरी के, आपने 50 क्वेश्चन टिक किए, आपको लगा 50 तो ईजी है, हम कर लेंगे, 50 डिफिकल्ट है, वो हमको देखना है लास्ट में, तो वो टिक क्वेश्चन की समरी आप कीजिए। ये तो मोटा मोटी करना है। अब बताता हूँ करना क्या है मेजरली इसके अंदर, एक मतलब मेरी हिसाब से क्या एडवाइस रहेगी। देखो बहुत जने क्या करते हैं, सीक्वेंस वो फॉलो करते हैं जो ABC एनालिसिस वाले वीडियो बताते हैं, मतलब बहुत टीचर्स बताते हैं ABC एनालिसिस, तो वो फॉलो सीक्वेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीज़न बिंग बजटरी कंट्रोल सब लास्ट में बताते हैं, लेकिन नवंबर में आ गया ना, प्रॉब्लम हुई ना, इसलिए आप वो सीक्वेंस करो जिससे आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसको आप हैबिचुअल हो गए हो। इसलिए आप फर्स्ट रिवीजन से उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हो जो मैंने खुद का सीक्वेंस दिया है। अगर आपको ये सीक्वेंस सही लगे आप ये फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपना खुद का सीक्वेंस बना सकते हो एज़ पर द इंटरलिंकिंग ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है। तो ABC एनालिसिस पे रिलाई मत करना, इस बार सारे चैप्टर्स करने हैं अपने को, दिमाग में फिक्स कर लो। अब एक चीज़ बता दो, अब बहुत जने क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार लास्ट डे है, टाइम कम पड़ रहा है,
हो नहीं रहा है कोर्स मेरा, वो क्या करते हैं, सेलेक्टिव टॉपिक करते हैं। बहुत टीचर्स आके बताते हैं कि ABC के हिसाब से कि ये टॉपिक कर लो हो जाएगा। देखो लेकिन SCMP के अंदर ये नहीं चलता, बाकी सब में चलता है, मैंने भी ये किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन SCMP में नहीं चलेगा। कब क्या आ जाए किसी को नहीं पता। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप टॉपिक तो सारे कर लो, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो ना, जो आपने क्वेश्चन टिक किए वो आप छोड़ दो। देखो कोई गारंटी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपके वो टॉपिक पढ़ा हुआ होएगा, सेम क्वेश्चन आएगा तो भी कर लोगे, नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप एटलीस्ट ट्राई करके अटैम्प्ट कर लोगे और आप उसके अंदर एक डिसेंट स्कोर कर लोगे। तो मेरा यही राय है इसके अंदर कि ABC पे मत जाना। आपको छोड़ना है तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस छोड़ना लास्ट दिन, लेकिन सारे के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है CA Insights with दीपम, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी SCMP की, जिसको मैंने फॉलो किया था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड बाय बाय।